पिछले हिस्सों में हमने देखा कैसे अयान अपने घर की तंगी, माँ बाप की बीमारी और अपने ख्वाब के दरमियान फंसा हुआ था। उसने मजदूरी की, साइकिल चलाई, रातों की नींद त्याग कर ट्रेनिंग की, लेकिन अपने पहले टेस्ट के बाद उसके दिल में डर बैठ गया था और जब उसने ट्रेनिंग डबल कर दी तो उसकी जान तक खतरे में आ गई थी। हॉस्पिटल का वो मंजर, माँ की आंखों में आंसू और डॉक्टर की वो सख्त बातें, अगर इसने अपने आप को इस तरह थकाया तो अगले इम्तिहान तक चल भी ना पाए। यहाँ तक हमने देखा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अयान की हिम्मत और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए अयान का दिल अब भी धड़क रहा था। हर धड़कन एक आवाज बन गई थी, मैं रुकूंगा नहीं। माँ रात भर उसके साथ बैठी रही, हाथ थामे रखा, जैसे डर थी कि अगर छोड़ दिया तो बेटा खो जाएगा। लेकिन अयान ने आंखों में चमक लाई, उसकी पलकें उठने लगीं और होंठों से बस इतना निकला, माँ मैं वापस आऊंगा और इस बार ऑफिसर बनकर। माँ के आंसू गिर गए, लेकिन दिल में एक अजीब तसल्ली थी कि शायद ये लड़का सच में कुछ और ही बनने जा रहा है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अयान ने ट्रेनिंग का तरीका बदल दिया। उसने समझ लिया कि सिर्फ जुनून से काम नहीं बनेगा, अकल और स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। सुबह उठकर दौड़ता था, लेकिन अब पेस कंट्रोल में रखता, पुशअप्स और पुलअप्स करता, लेकिन बीच में आराम करता। अपने खुद के मेड अप ट्रेनिंग ड्रिल्स बनाता, मिट्टी के थैलों को उठाता जैसे असली ट्रेनिंग हो। हर रोज आईने के सामने खुद को ऑफिसर की यूनिफॉर्म में तस्वुर करता और कहता, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। एक दिन उसका दोस्त हमजा फिर आया। उसने देखा अयान के हाथ छील गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं और आंखों के नीचे काले हल्के हैं। हमजा बोला, भाई तू अपनी जान खतरे में डाल रहा है, ये सब जरूरी है? अयान ने धीरे से कहा, हमजा जब मुल्क के सिपाही बॉर्डर पर अपनी जान देते हैं तो क्या मेरा पसीना, मेरा दर्द इतना बड़ा है? हमजा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में फख्र था। दिन गुजरते गए और अयान का टेस्ट रिजल्ट का वक्त आ गया। घर पर सभी बेचैन थे, पोस्टमैन का इंतजार और हर नॉक पे दिल तेज धड़कता। आखिर एक दिन एक लिफाफा आया, पाकिस्तान आर्मी रिक्रूटमेंट का लिफाफा। माँ के हाथ कांपते हुए उसने खोला। अयान ने अंदर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू भर आए। उसने शीट उठाई और लाउड पढ़कर कहा, सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट फेज, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। माँ ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, बाबा के आंसू बह गए और अयान ने पहली बार अपने आप को सच में एक कैडेट के करीब महसूस किया। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। अगले दिन सुबह 5 बजे अयान लाहौर रिक्रूटमेंट सेंटर गया। वहाँ हजारों लड़के लाइन में खड़े थे, सबके चेहरों पे उम्मीद, घबराहट और डर था। वहाँ ऑफिसर ने आवाज़ लगाई, सब खड़े हो जाओ, रनिंग टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। अयान ने अपने वॉर्न आउट जॉगर्स देखे, फिर अपने दिल को देखा और बस दौड़ने के लिए निकल पड़ा। 1.6 किलोमीटर की दौड़ थी। उसके आसपास लड़के तेज भाग रहे थे, कहीं कोई गिरता, कोई रुकता। अयान के पैरों में दर्द था, फिर भी वो खुद से कहता रहा, बस थोड़ा और, ऑफिसर बनकर माँ को सलामी देनी है। उसकी सांसें फूल रही थीं, मगर उसने दौड़ पूरी की और क्वालिफाई कर गया। लेकिन उस दिन की थकान उसके जिस्म में बैठ गई थी। अगले टेस्ट में पुशअप्स और सिटअप्स थे। अयान ने जान मार के वो भी पूरे किए। हर रैप के साथ माँ की मुस्कान और बाबा का फख्र उसके सामने आ जाता। उसने कोटा पूरा किया और अगली लिस्ट में अपना नाम देखा। लेकिन फिर आया सबसे खौफनाक पल, मेडिकल टेस्ट। डॉक्टर ने उसकी हाइट, वेट, आंखें सब चेक की, सब ठीक था। लेकिन जब उसने कहा शूज उतारो तो अयान का दिल धड़क गया। पैरों के छाले अभी भी नई चमड़ी से ढक रहे थे। डॉक्टर ने गौर से देखा और एक पल के लिए रुका। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या इस एक छाले की वजह से उसका सपना टूट जाएगा? डॉक्टर ने कुछ लिखा, फिर ऊपर देखा और बस इतना कहा, नेक्स्ट। अयान ने अंदर ही अंदर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। जब वो रिक्रूटमेंट सेंटर से निकला, उसका दिल एक नई उम्मीद से भर गया था। अब बस इंटरव्यू फेज बचा था। घर आकर माँ बाप को गले लगाया और कहा, माँ बाबा मैं वापस नहीं मुड़ने वाला, जो भी होगा मैं अपना इम्तिहान आखिर तक दूंगा। माँ ने दुआओं के लिए हाथ उठाए और बाबा ने पहली बार बेटे को देखा जैसे वो पहले ही फौजी बन गया हो। इंटरव्यू के दिन सब कैंडिडेट्स एक बड़े हॉल में बैठे थे। एक एक को बुलाया जाता। अयान का नंबर आया।
उसने दरवाजा खोला। अंदर ऑफिसर्स बैठे थे, एक कर्नल, एक मेजर और एक साइकोलॉजिस्ट। कर्नल ने घूर कर देखा, तुम्हारा नाम? अयान ने सीधा जवाब दिया। उन्होंने सवाल किए, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? अगर बॉर्डर पर दुश्मन के सामने हो तो क्या करोगे? तुम्हारी कमजोरी क्या है? हर सवाल अयान के दिल को छू रहा था, लेकिन उसने एक भी पल घबराहट नहीं दिखाई। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं हार मान नहीं सकता। ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इंटरव्यू के बाद घर लौटकर अयान ने सजदा किया। उसने कहा, या अल्लाह, अब सब तेरे हवाले। दिन गुजरते गए, इंतजार लंबा था। हर दिन अयान घर के दरवाजे की तरफ देखता, हर घंटी बजती तो लगता कि रिजल्ट आ गया। और फिर एक शाम, जब आसमान सूरज के लाल रंग से भर गया था, एक लिफाफा आया। अयान के हाथ कांप रहे थे, माँ बाप साथ बैठे थे। उसने लिफाफा खोला, पेपर पे लिखा था, नॉट रिकमेंडेड। वो पल जैसे दुनिया रुक गई। माँ की आंखें भर आईं, बाबा ने सर झुका लिया। अयान ने शीट उठाई, आंखों से आंसू गिरा, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, ये सिर्फ एक इम्तिहान था, मैं वापस लौटूंगा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उस रात अयान ने आसमान की तरफ देखा। तारों के बीच एक आवाज गूंजी, हर सपना आसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ वही सपने सच होते हैं जो इंसान टूटने के बावजूद भी पकड़ कर रखता है। और अयान ने उस आवाज को अपनी रूह में महसूस किया। उसने साइकिल निकाली, जॉगर्स पहने और दौड़ना शुरू कर दिया। थकान, आंसू, गम सब पीछे छोड़कर अब वो लड़का नहीं रहा था जो सपना देख रहा था। अब वो एक वॉरियर बन चुका था जो अपनी किस्मत के खिलाफ भी लड़ने को तैयार था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली इम्तिहान अभी बाकी है।